बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान तो भले ही हो गया है, लेकिन अभी भी बीजेपी और एनडीए के बीच सीट बंटवारे को लेकर के तनातनी अभी भी चल रही है। बातचीत करने के लिए राज्यसभा सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे हमारे साथ मौजूद हैं। सर, हिंदी खबर पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल तो यही कि नॉमिनेशन की तारीख भी बहुत पास है, आखिर टिकट का बंटवारा कब तक होगा? देखिए, चुनाव आयोग अपना तारीख तय कर चुका है और 5 पांडव एक साथ अटूट विश्वास के साथ, चट्टानी एकता के साथ खड़ा है। रहा बात कि सबको इच्छा रहता है कि हम अधिक से अधिक सीट लड़ें और जीतें, तो आपसी तालमेल बैठ रही है। निश्चित रूप से बहुत अच्छा ढंग से तालमेल है। सीट बंटवारा का भी फाइनल हो जाएगा और प्रत्याशी भी घोषित हो जाएंगे। सीट बंटवारे को लेकर के तनातनी अभी भी जारी है। एलजेपीआर के चिराग पासवान की बात करें तो कल उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात करी, तो वहीं एचएम के जीतन राम मांझी भी अपनी सीट बढ़ाने को लेकर के मांग कर रहे, क्योंकि पिछले चुनावों का अगर देखें तो जितनी सीट उनको मिली थी उन पर उनकी जीत दर्ज। देखिए, ऐसा है कि आपसे पहले ही हमने कहा कि सब लोग चाहता कि मेरा अधिक से अधिक सीट हो, अधिक से अधिक मेरा प्रत्याशी जीते, और सीट शेयरिंग पे चर्चाएं हो रही है। उसके लिए मनोनीत सदस्य लोग हैं, नेता लोग हैं। निश्चित रूप से आपसी तालमेल करके और आप सीट का बंटवारा कर लेगा लो, और सही समय से कैंडिडेट का भी घोषणा हो जाएगा और बिहार में एनडीए गठबंधन की सरकार भी बनेगी। क्या बीजेपी अपना कोई सीएम का चेहरा बना करके इस बार चुनावी रण में उतरेगी, या बीते राज्यों की तरह पीएम मोदी का ही चेहरा होगा? ऐसा है कि पूरे विश्व का आदरणीय प्रधानमंत्री जी नेता हैं, इसमें कहीं संदेह नहीं है। और बिहार में नीतीश कुमार जी एनडीए गठबंधन के नेता हैं और उन्हीं के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, और सरकार भी उन्हीं के नेतृत्व में बनेगी, वही हमारे सीएम होंगे। क्या कुछ खास मुद्दे इस बार चुनाव के रहने वाले? क्योंकि एक तरफ अगर बात करें आरजेडी कांग्रेस की, तो वहां पर भी सीएम चेहरे को लेकर के तनातनी है कि कौन सी पार्टी अपना सीएम चेहरा बनाएगी, लेकिन आरजेडी वाले एकदम आश्वासन दे रहे हैं कि भाई तेजस्वी यादव को बना लेंगे मुख्यमंत्री। ऐसा है कि 15 दिन लगातार राहुल जी बिहार में रहे, साथ साथ तेजस्वी जी भी रहे, लेकिन कहीं उन्होंने अपनी जबान नहीं खोला कि हमारा सीएम का चेहरा तेजस्वी यादव है। रहा बात उनकी विषय है, उसमें लठबंधन है, गठबंधन कम है, लठबंधन ज्यादा है। और निश्चित रूप से जो चुनाव आयोग ने घोषणा किया है 6 नवंबर को, 11 नवंबर को और 14 नवंबर को, और 2025 की चुनाव है, तो 25 + 14 + 11 + 6 यानी 56 हुआ। 56 इंच का सीना चलेगा और 14 तारीख को चाचा नेहरू का समीकरण बहुत अच्छा फिट किया है। चुनाव आयोग ने भली तारीखें ऐसे निकाली हो, लेकिन फिर विपक्ष कहता है कि चुनाव आयोग मिला हुआ है सरकार। देखिए, जो विपक्ष है, जहां वो अपनी सरकार बना लेती है तो चुनाव आयोग बेहतर होता है, ईवीएम बेहतर होता है। जहां उनकी हार हो जाती है वहां कहता है लोग ईवीएम खराब है, चुनाव आयोग गड़बड़ है। क्या मुद्दे लेकर के इस बार चुनाव? विकास एक मुद्दा है, और निश्चित रूप से हमने जनता की सेवा एक सेवक रूप में बन के किया है, और जनता की सेवा एक मजबूती के साथ, निष्ठा के साथ हमने किया है। वही हमारे मैनिफेस्टो है, वही हमारी कार्यशैली है, उसी को लेकर जनता के बीच में जाए। कांग्रेस की भी एक बड़ी बैठक होने वाली है बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर। पॉलिटिकल सब दल अपनी, जिसको चुनाव लड़ना है, अपनी बैठकें कर रही है, रणनीति बना रही है, अपना अपना मैनिफेस्टो, अपना अपना रणनीति के साथ चुनाव में जाएगी। लेकिन बिहार की जनता 2005 में ही महागठबंधन का विदाई कर चुका था और विकास का, कानून का राज स्थापित किया था। उसी कानून राज और उसी विकास राज को फिर बिहार की जनता एक्सेप्ट करने जा रही है। अब बिहार की जनता लालटेन युग में जाना नहीं चाहती है। बिहार की जनता अब सौर ऊर्जा की तरफ देख रही है। बिहार की जनता बिजली युग में जी रही है। क्या 14 नवंबर को हम एनडीए की सरकार बनती हुई देख रहे हैं बिहार में 14 तारीख को निश्चित रूप से एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी, और दुल्हा यानी सीएम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी होंगे। और 14 तारीख को चाचा नेहरू का जयंती है। उस दिन सरकार बनेगी बीजेपी का, एनडीए गठबंधन का। सीएम बनेंगे नीतीश बाबू, और साथ साथ दोनों युवा, एक 56 वर्ष का युवा और एक जंगल राज का युवा राज,
दोनों पर जिस कॉन्फिडेंस के साथ नीतीश कुमार के लिए कहा कि वो सीएम बनेंगे, तो एक सवाल मैं आपसे यहाँ पूछना चाहूंगी, क्योंकि विपक्ष भी लगातार यही सवाल कह रहा है कि नीतीश कुमार की स्वास्थ्य कंडीशन, हेल्थ कंडीशन जो है वो ठीक नहीं है, वो खुद अपना ध्यान नहीं रख पा रहे, इतने बड़े सूबे का वो कैसे ध्यान रखेंगे। कई गतिविधियां तो उनकी कैमरे में भी कैप्चर हुई है कि नेशनल एंथम में वो हंसने लगते हैं, कभी किसी आईएएस अधिकारी के सर पर गमला रखते हैं, तो ऐसे कैसे इतना बड़ा राज्य संभलेगा। ऐसा है कि मैंने आपको आधा अधूरा ही आपने मेरा रोक दिया। चाचा नेहरू का जयंती के दिन सीएम नीतीश बाबू बनेंगे और दोनों युवा, एक जंगल राज की युवराज और एक भ्रष्टाचार के युवराज, 56 बरस के युवराज आपस में गेम करेंगे, आपस में गेम खेलेंगे। और रहा बात नीतीश कुमार जी का, तो नीतीश कुमार जी बिल्कुल स्वस्थ हैं, नीतीश कुमार जी बिल्कुल फिट हैं और नीतीश कुमार जी देखिए आम पब्लिक के बीच में जाके योजनाओं का घोषणा, योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और आम पब्लिक कार्यक्रम में जा रहे हैं। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन लोग हैं, मुद्दा बना के जबरन थोपना चाहते हैं। बिहार की जनता भली भांति जानती है कि हमको दिग्भ्रमित करना चाहते हैं। बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया। कैमरामैन दीपक के साथ समीक्षा चौधरी, हिंदी खबर, दिल्ली।